जो जिंदा आसमानों पर, जो हमारा खुदावंद, जो हमारे लिए पैदा हुआ। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम में से आज का जो विर्द है वो हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए हम देखेंगे। जिनके पास किताब मुकद्दस है निकालें। किताब मुकद्दस जिनके पास है वो निकाल ले। नया अहदनामा में से खुदा के बंदा लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 2 बाब और पहली 10 आयत। मशहूर जमाना हवाला है। ये हवाला हर क्रिसमस पे हर साल बहुत दफा दोहराया जाता है और यही हवाला आज हमारा मरकजी हवाला है। तो वो सभी निकाल ले। लूका की इंजील 2 बाब पहली 10 आयत लिखा है, उन दिनों में ऐसा हुआ कि कैसर औगस्तुस की तरफ से ये हुक्म जारी हुआ कि सारी दुनिया के लोगों के नाम लिखे जाएं। ये पहली इसमनवीसी सूरिया के हाकिम कुरनियुस के अहद में हुई और सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने शहर को गए। बस यूसुफ भी गलील के शहर नासरत से दाऊद के शहर बैतलहम को गया जो यहूदिया में है, इसलिए कि वो दाऊद के घराने और औलाद से था, ताकि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो हामिला थी नाम लिखवाए। जब वो वहां थे तो ऐसा हुआ कि उसके वसाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसका पेलोठा बेटा पैदा हुआ और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। 8वीं आयत, उसी इलाके में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे और खुदावंद का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदावंद का जलाल उनके चौगिर्द चमका और वो निहायत डर गए। मगर 10वीं आयत, मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत के वास्ते होगी। 11वीं आयत जो हमारी मरकजी आयत है, बड़े गौर से सुनिएगा कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद। कलाम पाक का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। पुराने अहदनामे में से मिसाल की किताब और उसका 28वां बाब और 9वीं आयत में लिखा है, जो कान फेर लेता है, जो कान फेर लेता है कि शरीयत को ना सुने, उसकी दुआ भी नफरत अंगेज है। ऐसा इंसान जो खुदा के कलाम को सुनने से अपना कान फेरता है, वो जब दुआ करता है तो खुदा के हुजूर में उसकी दुआ नफरत के काबिल होती है। ये मैं नहीं कह रहा, खुदा का कलाम कहता है। इसलिए तवज्जो में और आपकी तमाम दोस्तों की, बहनों भाइयों की तवज्जो की जरूरत है। हम जितना वक्त खुदा के कलाम की तरफ मतवज्जे होंगे, खुदा की बरकत रहमत हम पर बरसती रहेगी और हमें बरकत और सलामती मिलती रहेगी। प्यारे बहन भाइयों, मशहूर जमाना हवाला आपके सामने तलावत किया गया है। इस हवाले में क्रिसमस का मतलब समझाया गया है। इस हवाले में बहुत कुछ है, लेकिन चंद लम्हात के लिए कुछ जरूरी नकात हैं जिन पर हम गौर करने को है। आप बचपन से लेकर आज तक क्रिसमस मनाते हैं, सारी दुनिया मनाती है। फर्क क्या है आपके क्रिसमस मनाने का, सारी दुनिया के मनाने का? चाइनीज भी मनाते हैं, बाबे बेरी वाले भी मनाते हैं, क्रिश्चियन टाउन वाले भी मनाते हैं, सियालकोट वाले भी मनाते हैं। हाँ जी, और इसी तरह जापान के लोग भी, दुबई में भी मनाया जाता है, सारी दुनिया में मनाया जाता है। फर्क क्या है? वो तो हमसे अच्छा क्रिसमस मनाते हैं, तुसी कपड़े ले लेंदे हो, मैं भी ले लेना, और वो उनके तो कपड़े लिबास हमसे भी अच्छे होते हैं।
आप कहेंगे हम तो लाइटिंग करते हैं, अच्छा तो वो हमसे भी ज्यादा रोशनी चमकाते हैं, फिर की मतलब है? वो सारी दुनिया हमसे ज्यादा पैसा क्रिसमस पर खर्चती है, और ये सारी दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट है जिसमें सारी दुनिया के लोग खुशी करते हैं। और अगर हम करते हैं तो हमारा क्या फर्क है? हमारा क्रिसमस कैसे डिफरेंट है? हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमारे लिए क्या मतलब है? क्या हम भी वैसे ही है? कभी गौर किया आपने? हाँ, आप जो भी गौर करते हैं अच्छा करते हैं। और क्योंकि कलाम में लिखा है कि ये चीजें हमारे लिए हिदायत हैं, और आज इसी पर चंद लम्हात के लिए हम गौर करने के लिए यहां मौजूद हैं। प्यारे बहन भाइयों, यहां पर एक यूनिवर्सल, एक बहुत बड़ी हुकूमत का जिक्र है। तारीख बताती है कि ये ऐसे लोग थे जिन्होंने कमोबेश, सुनिए गौर से, ये कौन है? रोमी कैसर अगस्तुस, ये रोमी शहंशाह है। और तारीख बताती है कि ये तकरीबन 2000 साल तक बादशाही करते रहे। कितने साल? 2000 साल। बहुत लंबा अरसा इन्होंने दुनिया पर हुकूमत की है, और इनकी हुकूमत दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर थी, और ये दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत माने जाने वाली हुकूमत थी। और ये कौन सी हुकूमत है? रोमी हुकूमत। और इस हुकूमत का जिक्र किया गया है खुदा के कलाम में, और खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को बिलखसूस इसी हुकूमत के दौर में लिखा गया है कि वो इसी हुकूमत के दौर में उनकी तजस्सुम हुआ। और लिखा गया है, बकायदा रेफरेंस दिए गए हैं कि भाईजान, दुनिया का कोई बंदा इतराज ना कर सके, यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। और वो कैसे आए थे? तब कैसर अगस्तुस, एक दुनिया का मशहूर तरीन बंदा, हुकूमत करता था। और दुनिया का एक बहुत बड़ा वाकया हुआ जिसे कलाम मुकद्दस में इसम नवीसी कहते हैं। कहने का मकसद क्या है? ये खुदा के कलाम में एक बहुत बड़ा इवेंट है, एक ऐसा वाकया जिसको दुनिया भर में मनाया जाता है। लेकिन फर्क कितना है? फर्क बहुत जरूरी है करना, यहां जानना, क्योंकि कहीं हम भी सारी दुनिया की तरह तो नहीं मना रहे आज तक क्रिसमस। क्या हमारे बच्चे आज तक हम उनकी परवरिश इसी तरह से तो नहीं कर रहे कि वो भी जब बड़े होंगे तो वो भी दुनिया की तमाम तर कौमों की तरह, दुनिया की तमाम तर लोगों की तरह क्रिसमस तो मनाएंगे, लेकिन कभी भी वो क्राइस्ट को नहीं जान सकेंगे। अफसोस है इस बात पर, अफसोस है। आज हमारी तमाम कौम का बहुत बड़ा हिस्सा बिल्कुल इसी तरह है, वो क्रिसमस तो मनाता है लेकिन क्राइस्ट का नहीं पता होता। जीसस इज द रीजन ऑफ द सीजन। ये बहुत बहुत जबरदस्त बात है। आज हम सारे यहां पर क्रिसमस मनाने के लिए, क्रिसमस प्ले देखने के लिए, क्रिसमस प्रोग्राम के लिए यहां अपना स्पेशल वक्त निकाल कर आए हैं। और जैसे ही 25 दिसंबर गुजरेगा हम भूल जाएंगे कि क्रिसमस क्या था। फिर हम अगले साल का इंतजार करेंगे कि फिर 25 दिसंबर आना है। तो प्यारे भाइयों, 25 दिसंबर ही क्रिसमस है क्या? ये ही क्रिसमस है हमारा? तो फिर अगर ऐसा है तो हम सारी दुनिया की कौमों की तरह हैं। हमारा भी क्रिसमस वो ही है, उनका भी वो ही है। खुदा का कलाम बताता है कि खुदावंद यीशु मसीह जब दुनिया में आए तो सबसे पहला क्रिसमस यहां हुआ। और ये क्रिसमस बड़ा दिलचस्प है, और यही हकीकी मायनों में क्रिसमस है। आप अगर इसे पढ़ा है आपने 10वीं 11वीं आयत में, तो लिखा है कि वहां पर 7वीं आयत कहती है कि वहां और उसका पहलौठा बेटा पैदा हुआ, और उसने उसको कपड़े में लपेट कर चरनी में रखा, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह ना थी। ये एक आयत सारा क्रिसमस है।
बड़ी बोरिंग लगती होगी। कोई लाइटिंग नहीं यहां पर, कोई क्रिसमस ट्री नहीं है यहां पर, कोई मजेदार खाने नहीं, उसके बिल्कुल बरक्स है। यहां पर अंधेरा है, रोशनी नहीं है। यहां पर धूमधाम नहीं है। यहां पर मवेशियों का शोर जरूर है। यहां पर खुशबुएं नहीं है, सॉरी, शायद अस्तबल की बदबू आती हो। चरनी बड़ा अच्छा लफ्ज हमें लगता है, लेकिन पंजाबी च उन्होंने कहते हैं खुरली। आपने देखी है ना खुरली? कभी साफ देखी है? नहीं, खुरली ये होती है। तो हम तो जो क्रिसमस मनाते हैं और ये जो क्रिसमस है, ये तो बड़ा डिफरेंट है। लेकिन कलाम खुदा का कहता है असली हकीकी क्रिसमस ही यही है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और इज्जत और जलाल इतना बुलंदो बाला है कि दुनिया भर में धूम मची। जैसे खुदा के हादिम ने बड़ा खूबसूरत बयान किया, परस्तिश की, और बड़ा मैं शुक्र कर रहा था कि खुदा का बड़ा हम पर करम है कि हमारे ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको खुदा ने अपनी खिदमत के लिए चुना है। इतनी खूबसूरत बाबरकत परस्तिश वो करते हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और वो कलाम की मुख्तलिफ बातों को अपने गीतों में गा गा कर सुना रहे थे कि आज जलाल दिया नूर दिया बारिशां हो गई, छम छम बारिशां हो गई। तो आप देखें यहां पर कि एक छोटी सी गली है और एक गंदा सा कमरा है और बहुत सारे जानवर हैं और एक गंदी सी खुरली है, और यहां पर सबसे पहला दुनिया का क्रिसमस मनाया गया। लेकिन इसको कोई नहीं कह सकता कि ये क्रिसमस नहीं है। ये वाकई ही में क्रिसमस है। हमारा जो क्रिसमस है ये बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जब हम इस क्रिसमस पर गौर करते हैं। ये क्रिसमस कैसा है? बगैर रोशनियों के, बगैर लाइटिंग के, कायनात का नूर मुजस्सम हुआ है। बगैर किसी धूमधाम के, एक बैतलेहम की छोटी सी गली के छोटे से कमरे के अंदर, छोटे से सहराए के अंदर, छोटे से अस्तबल के अंदर, छोटी सी फैमिली खामोशी में खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए अपनी रूह बदन जान से इतनी मोहतर हो चुकी है। एक कलाम मुकद्दस कहता है उन्हें पल भर भी सुनिए गौर से, उन दोनों मियाँ बीवी को, मर्दे रास्तबाज यूसुफ और मुकस्समा मरियम को रत्ती भर भी शक नहीं हुआ कि ये वही बच्चा है जिसकी जिब्राइल खबरें देता था। शायद हमें मसीह ऐसा मिले तो हम तो डाउट में आ जाएंगे ना कि जिदी जिब्राइल गल्ला करता है वो इत्थे किंज आ गया, जिसकी आसमान से फरिश्ते आके खबरें देते हैं वो कैसे इतनी आम सी और इतनी कह लेंगे अच्छी ना लगने वाली जगह पर कैसे आ गया। मेरे बहन भाइयों, अगर हम क्रिसमस मनाते हैं तो ये याद रखें कि क्रिसमस क्राइस्ट के बगैर नहीं होता। हकीकी क्रिसमस वही है जिसमें क्राइस्ट, हकीकी क्रिसमस वही होता है जिसमें मसीह हो, और जब मसीह होता है तब ही क्रिसमस होता है। और यही यहां पर बताया गया है। दुनिया की बहुत बड़ी हुकूमत है, इस बात की शाहिद है कि खुदा का कलाम उनके बारे में कहता है कि यीशु मसीह, बहुत जबरदस्त बात है कि यीशु मसीह ऐसा नहीं कि किसी अंधेरे दौर में या ऐसी शख्सियत या ऐसी जमाने में आया जब लोगों को किसी चीज का इल्म ही नहीं था। यहां पर यूनानी रहते थे। यूनानी पता है कौन लोग थे? ये यूनानियों का दौर था। यूनानी जो इल्म को इतना ज्यादा समझते थे कि उनकी इल्म की बदौलत आज भी हमारे बच्चे ठीठा और पाई ये पढ़ते हैं। मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में
ये सारा उनका इल्म है। और दुनिया इतनी एडवांस थी, जैसे हम समझते हैं 2000 साल पहले, चाहे शायद दुनिया इतनी एडवांस नहीं थी, वो बहुत एडवांस दुनिया थी, क्योंकि ये उनका ही जो किया धरा है आज हम कर रहे हैं। आज की तमाम तरक्की उन्हीं की वजह से है। खुदावंद यीशु मसीह ऐसे दौर में आए जब इंफॉर्मेशन और इल्म इतना ज्यादा था कि दुनिया में बहुत ज्यादा लोग इंफॉर्मेशन मालूमात रखने के शौकीन थे। और मेरे प्यारे बहन भाइयों, यहाँ पर जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने कैसा तरीका अपनाया? उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया जो हमारी नजर में बहुत हकीर है। हम ईद नए कपड़ों के बगैर नहीं मनाते। हम में से कई बच्चे रोते हैं कि मैं बड़ा दिन नहीं मनाना क्योंकि मनु नवी कोटी नहीं लेके दी थी, मैंने क्रिसमस नहीं मनाना क्योंकि मेरे पास नए कपड़े नहीं। वहां पर क्या लिखा है? वहां लिखा है यीशु मसीह पैदा हुए और उनके पास कितने रंग बिरंगे नए कपड़े थे। कोई नहीं लिखा है कपड़ा था, और कितना स्पेशल होगा, आम कपड़ा था। लेकिन वो खास कैसे हो गया? क्योंकि वहां यीशु मसीह को शामिल किया गया। और जिस चीज में मसीह का नाम हो, मसीह की जात हो, वो सबसे अच्छी होती है और उससे अच्छी कुछ नहीं होता। हमारी रौनकें इस दुनिया में बिल्कुल ऐसी है जैसे हम, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की तरफ देखें और आप देखें, वहां पर ऐसा मंजर है जो निहायत हमारे लिए गौर तलब है। जरा गौर तो करो, क्या ये ऐसे मुमकिन है कि आसमानी बादशाह, शहनशाह अजीम और कलामे खुदा मुजस्सम हुआ और किसी जगह से भी ऐसा मालूम नहीं हो सकता कि उसे देखकर कोई कहे कि ये अजीम खुदाए जुल जलाल है, लेकिन वो है। और वो कैसे है? वो जब पैदा होता है, कलामे मुकद्दस में लिखा है, एक फरिश्ता एक पैगाम देता है। पता है क्या? 11वीं आयत, तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी पैदा हुआ है। मैं इस बात को आपके सामने बड़ी दलेरी से कहना चाहूंगा कि जब हम यीशु मसीह के इंजील की गवाही देते हैं ना, तो समझ ले हम वो काम करते हैं जो फरिश्ते करते हैं, जो आसमान पर काम होता है, आसमानी काम में शामिल हो जाते हैं। ये काम फरिश्तों का था। वो आके बताते थे कि यीशु मसीह निजात दिंदा है, तो जो तुसी दस दे हो। तो क्या होता है? फिर आप भी आसमानी काम करते हैं, आसमान के शहरी बनते हैं। प्यारे बहन भाइयों, गौर करो, लिखा है तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है। क्रिसमस मनाने का सबसे अच्छा, सबसे पायदार और सबसे जरूरी वजह यह है कि जब हम यीशु मसीह को मुनज्जी मानते हैं ना, तभी हमारा हकीकी क्रिसमस होता है। फरिश्ता ये कहने आया था कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। मुनज्जी का मतलब क्या होता है? निजात दहिंदा। यही बात शुरू में हम देखते हैं, जिब्राइल आया और उसने कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यहां पर लिखा गया तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, और जिसका मुनज्जी पैदा हुआ है, हकीकी क्रिसमस वो ही मनाता है। बाकी सारे बिल्कुल ड्रामेबाजी करते हैं। मैं आपको एक दो मिसाल दूंगा। एक सर्वे हुआ तो वो ये अपना ये जो फॉरेनर है बड़ा क्रिसमस मनाते, पूरा महीना मनाते। तो वहां पर एक अंग्रेज पादरी था और उसने कहा आप क्रिसमस मनाते हैं? कहते हैं हाँ। कहता है क्रिसमस पर क्या हुआ था? सुने जवाब। कहता है क्रिसमस पर यह हुआ था। सोच के वही सोच के ना, काफी सोच कर वो कहता है कि क्रिसमस पर यह हुआ कि यू नो जीसस, तनु पता है यीशु मसीह? कहता हाँ दस। यीशु मसीह दे 3 दोस्त ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ तो उन्होंने खूब पार्टी की थी, इसलिए ਅਸੀਂ भी क्रिसमस ਤੇ पार्टी करते हैं। ये है वजह, ये है लोगों का क्रिसमस।
ये है चवीदी रात साड़ी, असी भी इंज दे हो जाने, हमारे बच्चे भी ऐसे ही हैं, हमारी आज की नस्ल जनरेशन उनके लिए भी ऐसे ही है, पार्टी करो, क्रिसमस आ गया। और अगर हम यीशु मसीह को मुनज्जी नहीं मान रहे, फरिश्ते की वो बात नहीं मान रहे कि यीशु मसीह मुनज्जी बनकर आया है, तो प्यारे बहन भाइयों, क्रिसमस सिर्फ एक पार्टी है। आप महीना मना ले, आप एक हफ्ता मना ले, आप एक दिन मना ले, खत्म हो जाएगी। लेकिन यीशु मसीह को मुनज्जी मानने का मतलब ये है कि आप एक दिन, एक साल, एक सदी, अब्दुल भी उसे मुनज्जी मान ले, तो ये खुशी, मुसरत और ये शादमानी और ये खुदा की फजीलत और ये खुदा की बरकत कभी कम नहीं होगी, बल्कि ये ज्यादा ही होती जाएगी। अगर समझ आई है तो कहें आमीन। अगर आई है तो, वैसे नहीं कहना, आमीन बनता है। मैं यही कह रहा था ना कि हकीकी क्रिसमस क्या होता है। फरिश्ता दस रहे हकीकी क्रिसमस क्या होता है। वो कहता है तुम्हारे लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। निजात दहिंदा आसमान से लेकर आया खबर। दुनिया में आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जो निजात देता हो। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में आसमान से फरिश्ता आकर कहता है कि तुम्हारे लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक निजात दहिंदा पैदा हुआ है। और ये निजात दहिंदा क्या करता है? ये सबसे पहले हमें गुनाहों से पाक करता है। और वही बात, अगर सोचें खुदा अभी आ जाए तो हम गुनेगार हों उसके सामने, तो हमारा क्या हाल होगा? ये अच्छा नहीं, निजात दहिंदा आ गया, खुद ही खुशी करिए। यहां ही खुदावंद यीशु मसीह आ जाए और हमें पता चले मैं गुनेगार हूं, तो क्या हाल होगा? उथे तो माफी नहीं ना, फिर माफी नहीं है। इसलिए फरिश्ता कह रहे डरो मत। की कह रहे? डरो मत। क्यों? तू डर लथ गया। डरो मत, क्यों? क्योंकि डर उतर गया। पहले कभी खुदा की तरफ से सजा आती थी, खुदा का गुस्सा आता था, खुदा के कहार होने के जिक्र किया जाता था। पहले कभी खुदा का बड़ा फजल और तूफान नूह जैसे वाकयात मशहूर थे, सुने। पहले कभी तूफान नूह जैसे वाकयात मशहूर थे। पहले कभी शरीयत के नाजल होने पर तकरीबन 3000 बंदे मर गए, ऐसे वाकयात मशहूर थे। पहले कभी जब खुदा आता था, पूरी पूरी कौम, मिस्र के लोग, मिस्र के पेलोठे मरते थे। अब तुम डरो मत, तुम डरो मत, क्योंकि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में कौन पैदा हुआ है? मुनज्जी, निजात दहिंदा। तो जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा मानता है ना, अपने गुनाहों से माफी हासिल करता है, खुदावंद यीशु के आने का मकसद समझ जाता है, हकीकी तौर पर वही क्रिसमस मनाता है। और अगर आपका क्रिसमस कुछ और है, छुट्टियां हैं, कपड़े हैं, सहेलियां हैं, दोस्त हैं, फिरना टुरना है, खाने ने, बहुत सारी दुनिया की चीजें हैं, तो ये समझ ले इनकी खुदा के हजूर में कोई वैल्यू नहीं। ये हमारी नजर में तो बड़ी कदर रखती है, लेकिन खुदा के हजूर में इनकी कोई कदर नहीं। खुदा के हजूर में किस चीज की कदर है? मैं वही बता रहा हूं। कपड़ा आम था, सुने, कपड़ा आम था। वो जो चरनी में यीशु मसीह को लपेटा गया, वो कपड़ा बिल्कुल आम था, लेकिन वो खास कैसे हो गया? क्योंकि उसने खुदाए मुजस्सम, खुदावंद यीशु मसीह, खुदा के बेटे को अपने अंदर जब लपेटा, तो वो कपड़ा आज इंजील की एक आयत बन गया। इंजील की आयत बन गया। आप सोच सकते हैं कपड़ा कितना जबरदस्त। आज सदियों बाद 2000 साल गुजर गए, लोग की है कपड़ा पढ़ के अगे नहीं गुजर सकते।
इसको पढ़ना पड़ता है कि उसको कपड़े में लपेटा, क्योंकि उस कपड़े की वैल्यू बढ़ गई। क्या किसी के कपड़े इतने मशहूर हुए? बड़े बड़े फैशन डिजाइनर ने, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ शोबीज, टीवी देखते हो, मैं नहीं मना कर रहा, इतने मशहूर कपड़े आज तक किसी ने के नहीं कि उसे पढ़ा जाए, सदियों तक उसका जिक्र किया जाए। खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा है कपड़ा आम था, लेकिन जब यीशु मसीह को उसे उसमें लपेटा गया, वो जमानों की जीनत बन गया। वो सदियों तक, मैं पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैरान हो कि कपड़े का कमाल, कपड़े का कोई कमाल नहीं सी, उस जात का कमाल सी, वो पाक जात का जलाल था। हमारे कपड़े साल में पुराने हो जाते हैं, फिर नवे लेने पैंदे, 2 साल बाद साडा पाउण ते दिल नहीं करता, तीसरे साल बाद असी किसी नूं दे देने आ, चौथे साल बाद उंज ही कस जांदे। ये देखे कपड़ा कैसे कसदा नहीं पिया। 2000 साल हो चुके हैं, आम सा कपड़ा था। आप कहेंगे ये क्या है? ये है मसीह की फजीलत, ये है यीशु मसीह की पाक जात का जलाल। और यहां पर इससे पहले क्या होता है सुने, इससे पहले हम मुख्तलिफ जगहों पर फरिश्तों को देखते हैं, फरिश्ते आ रहे हैं, कभी वो चरवाहों के पास जाते हैं, कभी वो मरियम के पास जाते हैं, वो कभी यूसुफ के पास जाते हैं। फरिश्ते की दौड़ा लगियां दिया ने, आसमानी गरोह आसमान छोड़कर जमीन ते खुदा दी हमद कर रही है। वजह की है? क्यों आसमानी क्वायर आज आसमान ते क्यों नहीं कर रही तारीफ? आज आसमानी क्वायर क्यों नहीं कर रही खुदा की तमजीद आसमान पर? ओ भाइयों बहनों, खुदा के जलाल का परताव जमीन पर आ गया था। उस जलाल के लिए जिसकी तारीफ सुने गौर से, आपने बहुत दफा ये हवाला सुना होगा, आज सुन ले इसकी रीजन क्या थी। उस जलाल के लिए फरिश्ते तारीफ करते थे खुदा की, जिस वजह से खुदा निहायत पुरफजल और अजीम है। और जब वही जलाल जमीन पर आ गया तो फरिश्ते आसमान से नीचे आकर उसकी तारीफ करना शुरू हो गए। क्या किसी को समझ आई? नहीं आई? नहीं ना आई? क्या किसी को समझ आई कि फरिश्ते आसमान से क्यों नीचे आए? नहीं ना आई? सॉरी, चलो दोबारा रिपीट करता हूं। एक है आसमानी ग्रोह नीचे आ गया, जब वो कह रहे थे ना कि तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ, तो आसमान से पूरी क्वायर ही नीचे आ गई। और उसकी वजह क्या थी कि आसमान पर जब खुदा तख्त नशीन होता है ना, तो उसके जलाल से लिखे हैकल मामूर हो जाती है। क्या लिखे? हैकल मामूर हो जाती है। और फरिश्ते क्या करते हैं? उसकी तारीफ करते हैं। किस वजह से? उसके जलाल की वजह से। तो जदों जलाल ही थले आ गया तो फरिश्तियां ने कितने हमद करनी सी? फिर तो नहीं सी ना आसमान ते करनी, फिर थले आना पिया उन्होंने। और वो नीचे आकर उस जलाल की वजह से खुदा की तारीफ करते हुए नजर आते हैं। ये है क्रिसमस। शायद हम क्रिसमस पर मसीह की तारीफ के अलावा बाकी सारी चीजों की तारीफ करते हैं। सॉरी, मैं आपसे बिल्कुल सीधी बात करना चाहता हूं। क्रिसमस के मौका पर हमारी तारीफें, तवज्जो का मरकज बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन सोचे तो सही, क्या किसी क्रिसमस पर मैंने फरिश्तों की तरह खुदावंद यीशु को इज्जत और जलाल दिया है? क्या मेरी लड़ाइयां, मेरी जोर जमाई, मेरी तगोदो, मेरे पैसे, मेरे सारा चाह शौक को कपड़े ही ले गए ने? लजीज खाने मैं मना नहीं कर रहा, आप खाएं, कपड़े पहने, अखरोट खाओ, मूंगफलियां खाओ, सारा कुछ करो, नहीं फिक्र है, मैं नहीं मना कर रहा। मैं मना है कर रहा कि यह चीजा तुहाडे तवज्जो दा बाइस ना हो जाए। ये बातें आपको खुदाबंद से दूर ना ले जाएं। ये बातें आपका हकीकी क्रिसमस को आपकी आंखों से ओझल ना कर बैठे।
आपका क्रिसमस इन बातों के लिए ना बना हो। आप अपने क्रिसमस को ऐसा बनाए जिसमें खुदावंद नजर आए। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मुनज्जी जिसका यीशु मसीह होता है ना, वो ही सच में क्रिसमस मना सकता है। फरिश्ते कहते हैं यीशु मसीह मुनज्जी बनकर आया। और एक बड़ी जबरदस्त बात, बहुत जबरदस्त और एक बात बाबरकत सुन लें। और उस फरिश्ते ने उस मुनज्जी का तारुफ जब करवाया ना, तो क्या कहता है पता है? वो कहता है कि तुम्हारे लिए दाऊद के शहर में कौन पैदा हुआ? मुनज्जी, निजात दहिंदा, बचाने वाला, इसलिए डरो नहीं। और आगे उसका तारुफ लिखता है, यानी मसीह खुदावंद। आपने ये भी बहुत दफा सुना होगा। आप स्कोर करें जरा। ये तारुफ है किसका? मुनज्जी का। और कौन करवा रहा है जी? फरिश्ता। और ये फरिश्ता कौन है? मैं शायद क्या सराई करे ना, तो ये फरिश्ता शायद आसमानी कोयर का लीडर हो सकता है, क्योंकि ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोयर आई दी है थले, ਇਹਦਾ नाम नहीं लिखा। आपको पता है ना कि आसमान पर फरिश्ते तो थे, और लूसीफर अगर चला गया तो ऐसा मतलब नहीं कि खुदा रुक गया। खुदा के काम वहीं चलते रहे। खुदा को एक नया क्वायर लीडर मिल गया, और जैसे भी था उसकी तारीफ कभी भी हमद रुक नहीं सकती। चाहे जितना मर्जी बड़ा कोई शैतान आ जाए, उसकी तारीफ और हमद और तारीफ और ताजीम अब्दुल-अबाद तक है। वो हमेशा सरबुलंद है, और उसके नाम को इज्जत और जलाल दुनिया में सबसे ज्यादा मिलता है, चाहे कोई भी उसके सामने क्यों ना हो। और ये फरिश्ता आकर उसका तारुफ करवाता है कि ये जो खुदा का जलाल है, ये जो खुदा का मुजस्सम कलिमा है, ये जो मुनज्जी है, ये मसीह खुदावंद है। बड़ी जबरदस्त बात है। फरिश्ता खुद कह रहे ये मसीह खुदावंद है। और इसकी वजह ये है कि फरिश्ते ईमान रखते थे, और हैं भी, है प्रेज़ गॉड, कि खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों का खुदावंद है। खुदावंद यीशु मसीह फरिश्तों का खुदावंद है। और उसने जब तारुफ किया ना, जी जे जो मैं कहा ना, और देखो वो अंकल आए सन केड़े, वो जेड़े जिन्हां को जिन्हां दी वड्डी जी फैक्ट्री नहीं, अच्छा जिन्हां को बड़ा पैसा नहीं है ना, ते तुहानू की पता है, मैनू पता है, लेकिन मैं इंज मनावांगा तुहानू कि ओदियां निशानियां ने। फरिश्ता भी मना रहा है, कहंदा यानी मसीह खुदा, वो मुनज्जी है तुम्हारे लिए, और हमारा तो वो मसीहा है। प्रेज़ गॉड, हमारा तो वो खुदावंद है, यानी मसीह खुदावंद। फरिश्ता ये कह रहा है कि वो मुनज्जी जो आया है ना, वो आम मुनज्जी नहीं है। शायद तुम उस बच्चे को देखो और कहो, सोचो कि यार ये क्या है, इतने बड़े खुदा के बारे में मैं तसव्वुर नहीं कर सकता। वो जो समझ में नहीं आ सकता चरनी में कैसे आ गया। वो जो जलाल में सबसे बढ़कर है, जिसका तख्त ही आसमान है, आज एक छोटा जा बच्चा बन के कहीं आ गया। वो जो सब नामों से आला और पुरफजल और अजीम हाकिम आजम शहनशाह आजम है, वो आज एक छोटे से बच्चे की सूरत में कैसे आ गया। वो कहता है भले खाना खाइयो, मैं जो कह रहा ना मुनज्जी है, तो मेरे को सुन लो कौन है। वो मसीह है, तो खुदावंद है, वो फरिश्तों का मसीहा है, वो खुदावंदों का खुदावंद है। हम जब यीशु मसीह कहते हैं ना, तो ऐसी भी वही, फिर देखो बात फिर से वही आ गई है। मसीह की जात ही इतनी अजीम है कि उसकी जब भी आप बात करते हैं ना, आप आसमानों की ऊंचाइयों में पहुंच जाते हैं। हम जब यीशु मसीह को मसीह खुदावंद कहते हैं, समझ लो कि उन जी फरिश्तों की फरिश्त में
उनकी लाइन में हम भी खड़े हो जाते हैं जो उसको खुदावंद और मसीह मानते हैं। इसकी जो तफसील है फिर कभी टाइम होगा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन याद रहे हमारे बच्चे आज जब रोते हैं दुनियावी चीजों के लिए तो दुख करें कि आया मेरा खुदावंद है और ये रो किस लिए है, मैं नाकाम तो नहीं हो गया। माए सोच लें, आपके बच्चे अगर दुनिया की चीजों के लिए क्रिसमस के दिन पर रोते हैं तो आप नाकाम हो चुकी हैं। आपके बच्चे क्यों रोए जब क्रिसमस का मौका है, फिर क्यों रोए? ये क्रिसमस मौका है खुदावंद को जानने का, और मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रही हूं ताकि वो दुनिया में ही गर्क हो जाए। हमारे बच्चे मसीह के लिए रोने चाहिए कि मनु मसीह चाहिए। आम जे बच्चे दुनिया बदल के रख देंगे। एक वाकया सुनाता हूं। राइट्स ब्रदर, आपको पता होगा, नहीं पता दास देना। राइट्स ब्रदर ये वो दो भाई थे जिन्होंने जहाज बनाया था, हवाई जहाज। और ये पता है कौन थे ये? हमने अपने बच्चों को नहीं बताते ना, सॉरी, ये बड़ी बुरी बात है। अब्बे भी सुने, माए भी सुने, सारे सुने कि जब मसीह जिंदगी में हो तो जिंदगी की बन जाती है। ये दोनों बच्चे एक पादरी के बेटे थे, पादरी के। और हमारा जो आज का माशरा है, सब तो बिगड़िया बच्चा जिन्होंने ये तो कहते पादरी का बच्चा है, सॉरी, लेकिन ये है पादरी के बच्चे। राइट्स ब्रदर जिन्होंने जहाज बनाया वो पादरी के बच्चे थे। और उनकी माँ के बारे में कहा जाता है वो एक संडे स्कूल टीचर थी। ते मां प्यो इन्ने मसीह दे नाल लगे होन ते बरकतां क्यों ना मिलन। वो कर चुके हैं अपना काम। और देख, वो कहते हैं ना, वो ज़बूर 72 गाने ते उस तो बरकतां सब लोग पावन। तो जैसे उस पाक जात की वजह से सारी दुनिया के लिए बरकतें हैं ना, सेम इसी तरह उसके मानने वालों की वजह से भी सारी दुनिया बरकत पाती है। वो राइट्स ब्रदर ने जहाज बनाया और आज सारी दुनिया मौजा कर के जहाज ते बह के 3 महीनों का सफर, साल का सफर किन्ने च बदल गया? 24 घंटे। इमेजिन नहीं कर सकते। तो प्यारे बहन भाइयों, क्रिसमस के मौका पर एक बड़े हमारे अजीज बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं वड्डा दिन वड्डे फैसले करन दा दिन होंदा है। तो फैसला कर ले अम्मी अब्बू सारे, बच्चे भी, कि बच्चों अगर खुदावंद यीशु मसीह के लिए हम अपनी जिंदगी में जगह नहीं ना रखते तो बच्चों बड़ों सारे सुन लो, ये क्रिसमस हमारे लिए शर्मिंदगी का बाइस होगा। हम जब भी खुदा हमें पूछेगा तो हम शर्मिंदा हो जाएंगे। आप कहेंगे मैं क्रिसमस ते बड़िया लाइटा लाना हाँ, खुदा ने कहना तेना ज्यादा वो लाते हैं जेड़े मनु भी नहीं मानते। कितनी शर्मिंदगी हुई। आपने कहना मैं क्रिसमस ते कोई ऐसी नवी चीज नहीं सी साड़दा, खुदा ने कहना इन्ने लोग ने वो तेना ज्यादा करते हैं। शर्मिंदगी होगी। वो तो मनु मानते भी नहीं तो तेना भी ज्यादा करते हैं। कितनी शर्मिंदगी है ना शर्मिंदगी। मैं बड़े पैसे लाना हाँ गली से, कोई अच्छी गल है, लोकी शहर सजा छड़ते ने। और मुझे याद है कि एक दफा मैं देख रहा था तो 2 मुल्कों में कंपटीशन था कि कौन क्रिसमस पे ज्यादा डेकोरेशन करे मुल्कां च। तो उन्होंने नहीं सी पता, वो यही समझते पे हन कि यीशु मसीह दे 3 दोस्त उन्होंने मिलन आए, उन्होंने पार्टी की थी ते क्रिसमस हो गया। तो प्यारे बहन भाइयों, ये शर्मिंदगी की बात है। असल फखर ये है कि मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि मेरा मुनज्जी जिंदा है। मैं उस पैगाम को, उस कलाम को मानता हूं, ईमान रखता हूं जो कहता है मेरे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है।
और वो मुनज्जी आम मुनज्जी नहीं, वो ऐसा मुनज्जी है जिसको फरिश्ते अपना खुदावंद कहते हैं। वो ऐसा खुदावंद है जिसको फरिश्ते हिचकिचाते नहीं कहने पर कि वो हमारा मसीह है। वो आम मुनज्जी नहीं है। और ये हकीकी क्रिसमस है। अगर हमारा क्रिसमस ऐसा नहीं है तो अफसोस की बात है, हम में और गैर कौमों में कोई फर्क नहीं। और अगर हमें ये कलाम अच्छा नहीं लगता तो मैंने मिसाल की आयत आपके सामने पढ़ दी है कि जो कलाम सुनने से कतराता है, कान फेरता है, उसकी दुआ भी खुदा को उससे भी नफरत है। वो कितनी खौफनाक बात है। कलाम खुदा का कहता है कि खुशी और शादमानी की बात क्यों है? क्योंकि मुनज्जी पैदा हुआ। खुशी किस लिए मनानी है? क्योंकि मुनज्जी। और अगर किसी ने खुशी इस तरह से मनानी है कि आज तो क्रिसमस है तो बस यही, तो फिर समझ लें कि ये अच्छी बात नहीं। दुनिया करती है, लेकिन मसीही होते हुए हम ऐसा करें तो हमारे लिए शर्मिंदगी है। हमारे बच्चे बड़े घराने खुदावंद में मुबारक होने चाहिए। हमारी जिंदगियां खुदावंद में मुबारक होनी चाहिए। हमारा क्रिसमस 25 दिसंबर में नहीं होना चाहिए, बल्कि ये सारी जिंदगी का मामला है। खुदावंद यीशु मसीह सिर्फ 25 दिसंबर का निजात दहिंदा नहीं है, सारी जिंदगी का है। कब का है? और अगर मैं मसीह नूं मानदा वां ते नेरे च डर जावां, है ना? है मेरे ते किसी ने कर छड़िया ते मैं कौन आ? क्रिश्चियन। है मनु ते तरा मेरा निकल जाता। वो ते कहंदा डरो मत, रिश्ता ते कह रहे डरो मत। ते 2 मिनट च मैनू कोई डराए, हाय तुहाडे ते किसी ने कर छड़े, ते जिन्ना मैं डरना वो तो मैनू दुनिया एक पासे होइए सारी समझाए कुछ नहीं हुंदा, ते मैं राती भी सोचदा रहा किन्ने कीता है। और जो खुदा ने कीता है वो ते वेखो की कर छड़िया खुदा ने। खुदा ने इतना बड़ा काम किया और हमें हमारे लिए किया। वो लफ्ज कहता है तुम्हारे लिए किया, और तुम्हारे में मैं आप सब हैं। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਨਾ ਕਹਿ ਹੀ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰ ਛੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦਾ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੀ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੀਨ। तो यहाँ पर क्रिसमस का पैगाम हमारे लिए यही है। फरिश्ता कह रहा है जी कि डरो मत, तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। अपने बच्चों को, अपनी जिंदगियों को, अपने घरानों को, अपने हकीकी क्रिसमस को पहचाने कि प्यारे बच्चों, कपड़े हैं, खुशियां हैं, तमाम चीजें हैं, होनी चाहिए। खुदा इनसे मना नहीं करता, लेकिन अगर मसीह नहीं तो फिर खुदा गुस्से होता है, मना करता है। मसीह के साथ क्रिसमस मनाए, हकीकी क्रिसमस मनाए, बनावटी क्रिसमस ना मनाए। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से आप सबको बड़ी बरकत। आज हम चंद हाथ के लिए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करेंगे और गौर करें चंद लम्हात के लिए, क्या मेरा क्रिसमस ऐसा तो नहीं? आज दुनिया में बहुत सारी कौमें क्रिसमस मनाती हैं। क्या मैं मुनज्जी के बगैर ही खुशियां मना रहा हूँ? क्या मेरी खुशी में ये शामिल नहीं कि खुदावंद यीशु मुझे बचाने आया है? क्या मेरी खुशी दुनियावी चीजों से है कि यीशु मसीह की वजह से है? सोचे, प्लीज प्लीज सोचे। खामोशी में सबके सर झुक जाएं, आंखें बंद हो। सारे प्लीज सब।
بہت ضروری وقت ہے، چند لمحات کے لیے، زیادہ دیر نہیں، صرف چند لمحات کے لیے غور کریں۔ میں اپنے بچوں کو کون سا کرسمس دے رہا ہوں، دے رہی ہوں؟ بس بناوٹی یا حقیقی کرسمس؟ سوچیں پلیز۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے گا جب آپ اس پر سوچیں گے۔ وہ آپ کی ذہن کو، اپنی عقل کو کھولے گا اور زیادہ خداوند سرفراز کرے گا۔ خداوند آپ کے دلوں کو ابھارے گا۔ اے ہمارے آسمانی باپ، خداوند یسوع کے لیے تیرا بے حد شکریہ، تیرے پاک روح کے لیے تیرا بے حد شکریہ، جو ہمارے عام الفاظوں میں جان ڈالتا ہے، جو ہمیں یسوع مسیح کو عزت اور جلال دینا سکھاتا ہے۔ تیرا شکریہ ہوگا تیرے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے کان نہیں پھیرے اور تیرے کلام پر غور کیا، ان کے لیے تیری گھنیری برکات ہو۔ تو ان سب کو بڑی برکت دی اور یسوع مسیح کی قربت میں لے چل۔ خدائے پاک روح پلیز یہ حقیقی کرسمس کو جانے، اور آج کا جو کلام کا بیج بویا گیا ہے، شریر شیطان اسے چرا نہ لے جائے، بلکہ خداوند یسوع کے نام سے یہ بہت سا پھل لائے۔ خداوند یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔